मीडिया के तवज्जुह से उन तमाम सियासी कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो अपने आइंदा नस्लों के बका, उनके कामयाबी, उनके खुशहाली, उनके रोज़ी का जंग लड़ते हैं। आज भी आप देखें कि सियासी कारकुन सैकड़ों के तादाद में इस पेशी में भी आए हैं। ये लोग समझते हैं कि माइंस एंड मिनरल एक्ट बलूचिस्तान के आइंदा नस्लों को लूटमार करने के लिए बनाया गया है, और आज का असम्बली और आज का हुकूमत जो इस वक्त टैक्सेस पे पल रहा है आम लोगों का, इस आवाम का, वो बलूचिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा नहीं है। वो अपने हाल को बचाने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए उन्होंने ये कानून बनाई है जिससे बलूचिस्तान के वसाइल का लूटमार होने जा रहा है। हमने, जैसे हमारे बैरिस्टर साहब ने कहा, कि एक दरख्वास्त दी थी कि वज़ीर आला साहब ने जो कहा कि उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो इस तमाम कानून को रोका और उसके नतीजे में उस पर अमल दरामद नहीं होगा। आज तक हमें उसका कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर का कोई एक कॉपी भी ना अदालत में जमा हुआ ना हमें हुआ है, बल्कि एक लेटर हमें सबको आया है। उसमें हमें किसी कमेटी की तरफ भेजा गया है, ना कमेटी है, ना कमेटी का कोई नोटिफिकेशन है, ना हमें बताया गया कि कौन सा कमेटी। संजीदगी से अगर हम और आप सियासी कारकुन, पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टियां जो वसाइल का दावा करते थे, वो सोचें कि आज का हुकूमत ने बलूचिस्तान के आइंदा नस्लों का वसाइल, उनके अमानत का सौदा लग गया है और उनके 2 साल और बचे हैं। उस 2 साल को गुजार के वो चले जाएंगे, फिर नए सहूलतकार किसी 5 स्टार निजी होटल में ईजाद किए जाएंगे जो बलूचिस्तान की आइंदा नस्लों का फिर सौदा लगाएंगे। मैं समझता हूँ कि इंतहाई संजीदा मसला है और इस संजीदगी से हम इस जद्दोजहद को आगे ले जाएंगे। बलूचिस्तान का आइंदा नस्लों का जो अमानत है उसको बचाने में अपना अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन अफसोस का बात यह है, जो लोग असम्बली में बैठे हैं, यहाँ से चंद गज़ दूर हाई कोर्ट के एक असम्बली में, वो बलूचिस्तान के हुकूक के बजाय PSDP के लूटमार में मसरूफ़ हैं, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान में बेरोज़गारी, गुर्बत, नाइंसाफ़ियाँ और साथ साथ बदअमनी बढ़ रहा है। अगर सियासी अमल आज का मुनसिफ ये फ़ैसला करे कि बलूचिस्तान के वसाइल को किसी और के हवाले नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूँ कि कई ऐसे मामलात हैं जो बदअमनी जिसको कहा जाता है, या शोरश है, या बगावत है, उसको कई लोग खुद सोचेंगे कि रियासत और उनके इदारों ने उनका हक का दिफा किया है, कई चीज़ें खुद ब खुद ठीक होंगे। मगर आज का हुक्मरान, उसने हमारे आइंदा नस्लों का अमानत को बेच दिया। मैं इतना कहना चाहता हूँ। बात कहता हूँ कि अगर हमारे इस्टेब्लिशमेंट 70 साल गैरों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ न करता और वसाइल पे अपने इस्टेब्लिशमेंट अय्याशी न करता, आज हम इस बहरान में न होते। यहाँ एक मईशत का बेस बनता। साथ साथ मैं ईरान के जंग को ये समझता हूँ कि ईरान इस्लामी दुनिया में वाहिद इस्लामी जमहूरी हुकूमत है। वो ज़ायोनिस्ट कॉलोनियलिज़म के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है। ईरान का फतह इस्लामी दुनिया और गैर इस्लामी दुनिया में डिक्टेटर्स या टोटलिटेरियन निज़ाम का शिकस्त होगा और छोटे और महकूम कौमों की आज़ादी का पैगाम होगा। तो आज ईरान ज़ायोनिस्ट जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ लड़ रहा है। आप देखें कि आम लोग किसी भी मुल्क में वो फ़िरक़ेवारी से बहरा हो के इस जंग में ईरान के अखलाकी और सियासी हिमायत कर रहे हैं। किसी और कुव्वत की जानिब से आप लोगों को इन्विटेशन दिया गया? देखिए, आप ऐसा लगता है कि आप बहुत सादा हैं, आपको कुछ पता नहीं है। जब सरीना होटल में ही इलेक्शन का फैसला हुआ तो वो कुव्वत ने सरीना होटल में किया। सेनेट के भी फैसले इसी किस्म के हुए। बिल्कुल, मैं ये फिर से कहना चाहता हूँ कि आज का हुकूमत वो बलूचिस्तान के हुकूक के दिफा के बजाय अपने सरपरस्तों का मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। और आज का हुकूमत बलूचिस्तान के वसाइल के लूटमार करने वालों का सहूलतकार
بن کے یہ کام کر رہا ہے. میں وہ لیٹر دوں گا. اس میں یہ ہم نے ایک درخواست دی تھی ہائی کورٹ میں کہ وزیر اعلیٰ نے جو کہا تھا کہ میں نے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اس قانون پہ عمل درآمد روکا ہے، اور اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ آپ کسی کمیٹی میں جائیں فلانا. اس کو میں دے دوں گا، آپ اس کو چھاپ بھی سکتے ہیں، وہ پبلک ہم کرنے آ رہے ہیں تو آپ کے حوالے کروں گا. آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا مانگا اور وہ کیا دے رہے ہیں.